हेलो गाइस, नो अबाउट पॉलिटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं 2024 के लिए। तो 4 क्वेश्चन डेली का आज हमारा 12th पार्ट है। इसमें भी ज्योग्राफी पार्ट लिया है, जल्दी ही मैप का भी शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से आज के 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप आ गए। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसके लाभ या हानियां, इससे रिलेटेड यानी कि जो कुछ भी आपको पूछा जाए वो आप बता सकते हो। नदी पर बांध बनाकर उसका जल एक जगह इकट्ठा करके उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना थी। देखो, एक आपका क्वेश्चन ये बन गया। अगर लाभ आ जाए, देखो, बाढ़ों पर इससे नियंत्रण होता है, मिट्टी के कटाव पर रोक लगती है, सिंचाई की सुविधा नहरें निकालकर की जा सकती है, बिजली तो उत्पादन तो होता है, आपको पता है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालने का जो है वो उद्योग विकसित हो सकता है। नौका परिवहन, नौकाओं से एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना है या टूरिस्ट को ले जाना है, वो पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आधुनिक भारत के मंदिर भी कहते हैं। ऐसे ही मैंने इसमें हानियां लिखी हैं कि प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, जीवों के भोजन में कमी आ जाती है, मिट्टियां जलमग्न हो जाती हैं, जीव जंतु वनस्पतियां और लोगों का विस्थापन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि लोगों को वहां से फिर कहीं और जाकर बसना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल दुर्लभता का क्या अर्थ है और इसके क्या कारण है। टाइपिंग एरर के लिए सॉरी। साफ जल की कमी, देखिए 2 चीजें लिखनी है आपने इसमें, साफ जल की कमी या मांग के अनुसार जल का ना मिलना। मतलब जितनी जरूरत है उसके हिसाब से जल का नहीं मिलना, पीने योग्य जल का, उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। कारण क्या है इसके? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कारण क्या है? जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, अधिक खेतों के लिए अब कृषि के भी नए नए वो आ गए हैं, कृषि पहले से ज्यादा होती है तो सिंचाई पर भी उतना ही फिर पानी खर्च होता है। वर्षा में नमी और भूमिगत जल का निम्नीकरण होता है इससे। धरातलीय या पृष्ठीय जल और भूमिगत जल, जिसको भौम जल भी कहते हैं, क्या अंतर है? ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों, तालाबों, नदियों, जलाशयों, बारिश आती है, इनमें पानी भर जाता है, ये धरातलीय और पृष्ठीय जल कहलाता है। और वही जल जो उसका जल का हिस्सा रिस रिस कर भूमि के नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसे भौम जल कहते हैं। इससे फिर वो जो हैंड पंप्स लगते हैं, ट्यूबवेल्स में पानी आता है, कुएं खोदते हैं, तो वो भौम जल या भूमिगत जल ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख बातें क्या है? सभी को पेयजल, देखिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 2002 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लक्ष्य था सभी को पेयजल प्रदान करना, सबसे पहली प्रमुखता है। जहां पेयजल का कोई भी स्रोत नहीं है वहां बहुउद्देशीय योजना द्वारा जल पहुंचाया जाए। भूमिगत जल की जरूरत से ज्यादा प्रयोग को कम किया जाए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। विशेष तकनीकों का सहारा लेकर जो जल शुद्ध नहीं है उसको पीने योग्य बनाया जाए। लोगों को पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्यक्रम चलाए और चलाती भी हैं सरकारें, ताकि लोग जागरूक हों और वो पानी को जो है बचाने में मदद करें। क्योंकि देखो ना, किसी हद तक ही हम जो है वो जो अशुद्ध जल है उसको पीने योग्य बना सकते हैं। तो ऐसा न्यूज में, रेडियो में, टीवी पर एड्स देख के किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले 4 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।